दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गया है। अभी की यही बड़ी खबर है। हमारे साथ अभिषेक हैं। अभिषेक, वो तो कह रहे थे कि मोदी जी की सरकार है, मोदी जी कोर्ट पर भी दबाव दे देते हैं, मोदी जी जब तक चाहते हैं तब तक कोई जेल चला जाता है। ये क्या होगा, मोदी जी के रहते बाहर आ रहे हैं? इसकी संभावनाएं कम है कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे, क्योंकि ये लोअर कोर्ट ने ये आदेश दिया है और वो आदेश चूंकि उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, हाई कोर्ट में भी चल रहा है, तो उन्हें कई कोर्ट से होकर गुजरना पड़ेगा। और ईडी ने भी हलफनामा फाइल कर दिया कोर्ट के भीतर। ये कहा है कि भाई आप जो है तब निकल पाएंगे जेल से बाहर जब हमारी सुनवाई पूरी हो जाएगा, जब हमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा कोर्ट में। तो अरविंद केजरीवाल के समर्थकों के लिए जश्न की बात होगी और पार्टी में बहुत से लोग इस बात से भी हैरान होंगे जो उस मुख्यमंत्री की कुर्सी देख रहे थे अपने लिए। अरविंद केजरीवाल अगर बाहर निकल जाते हैं तो डेफिनेटली पॉलिटिकल एक बहुत बड़ा एक आप देखेंगे कि सियासी भूकंप है। अरविंद केजरीवाल वो नेता हैं जो बयान देंगे और जिससे इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत हो जाएगा। इस बात को नहीं भूलना चाहिए। मोदी सरकार का भी शपथ कार्यक्रम हुआ और उसके बाद पार्लियामेंट सेशन अभी शुरू होने वाला है कुछ दिनों बाद, और ऐसी स्थिति में केजरीवाल अगर जेल से बाहर आते हैं तो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए सब कुछ राजनीतिक तौर पर ठीक नहीं होगा। प्रकाश भाई, बाकी आपका अनुभव क्या कहता है, क्योंकि ये लोअर कोर्ट है और लोअर कोर्ट ने उनको कहा है कि हम आपको जमानत 1 लाख के मुचलके पर देते हैं। अब यहाँ पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दो ऑप्शंस बचते हैं और एक में जो है ईडी ने हलफनामा दे दिया है। हमारे साथ अभिषेक लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। हम लोग लंबे समय से दोनों ही भाई कर रहे हैं पत्रकारिता। इतना समझ लीजिए, जमानत क्या होता है अभिषेक? जमानत में कोर्ट ने कह दिया कि जाइए मौज रखिए, आपका कोई इसमें मिली भगत कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है ना। जमानत दिया, 1 लाख रुपया भी लिया, बोला जमा करेंगे पहले 1 लाख रुपया। ईडी ने ये कहा है कोर्ट में कि 48 घंटे के अंदर आप जमानत इसको रोकिए। हाई कोर्ट चली गई है ईडी। और दूसरी बात जो हम अभिषेक से भी ये समझ लेते हैं, अभिषेक, जब एक मुख्यमंत्री के तौर पर आदमी जमानत पर बाहर आता है, वो दिल्ली में खुलेआम कैंपेन करते हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि देखो जी, अगर आपने मुझे वोट नहीं दिया तब तो मैं जेल चला जाऊंगा, आपने मुझे अगर वोट दे दिया तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। दिल्ली का मैंडेट क्या है? देखिए, दिल्ली के मैंडेट से तो जज साहब फैसला नहीं सुनाएंगे। तो मुख्यमंत्री कह रहे थे, उस पर मैं कह रहा हूं। मुख्यमंत्री भी कहें या फिर दिल्ली की जनता भी सोचे, दोनों राय लग। प्रकाश भाई, बात यह है कि जब ईडी ने कोर्ट के भीतर किंगपिन कहा था अरविंद केजरीवाल को, तो उसके सबूत भी कोर्ट में आपको दिखाने होंगे। जिस 100 करोड़ 200 करोड़ और गोवा चुनाव और पार्टी के इन्वॉल्वमेंट की बात कही जा रही थी, वो फैक्ट भी आपको देना पड़ेगा। शायद मुझे लगता है कि ईडी क्या सबूत नहीं दे पाई है और ईडी मतलब जज साहब को क्या संतुष्ट नहीं कर पा रही है कि ऐसा केस है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। क्योंकि बातें तो ये हो रही थी कि चुनाव के बाद एनआईए की एंट्री होगी, और अब खबर ये आ गई है कि अचानक से उनको जो है जमानत मिल गई। क्योंकि जो पिछली सुनवाई हुई थी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उसके मुताबिक उनकी शायद 2 जुलाई को सुनवाई होनी थी अगली, लेकिन अचानक ये खबर आई और कई आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को भी नहीं पता होगा और बहुत से लोग इसको देखकर बहुत शॉक्ड हो गए होंगे। सवाल ये है कि ईडी अगर सबूत नहीं दे पा रही है तो फिर इसका फायदा बीजेपी को मिलने के बजाय नुकसान हो जाएगा और अरविंद केजरीवाल को इसका बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। और ये मैसेज वो बाहर निकलते ही देना शुरू करेंगे कि उन्हें गिरफ्तार किया गया फंसाने के लिए, उनको राजनीतिक पार्टी के तौर पर खत्म करने के लिए। जिस मामले में उनको जमानत मिली है, उसी मामले में उनके उप मुख्यमंत्री, दिल्ली के पुराने शराब मंत्री मनीष सिसोदिया करीब 1.5 साल से बंद है, और उसी मामले में करीब 2 साल से दिल्ली के भूतपूर्व हेल्थ मिनिस्टर बंद हैं ऑलरेडी, सत्येंद्र जैन। संजय सिंह होके बाहर आ गए, वो भी जमानत पर हैं। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अब जमानत पर बाहर आ रहे हैं। तो मामला अगर कुछ है ही नहीं, मामले में कोई दम ही नहीं है, तो उप मुख्यमंत्री, पूर्व और हेल्थ मिनिस्टर क्या कर रहे हैं जेल में? मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रही है कि 2 चीफ मिनिस्टर बंद हुए जेल के भीतर गए, वो एक झारखंड के हेमंत सोरेन गए और दूसरे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री को बाहर अंदर करने के लिए कोर्ट की जो दिलचस्पी है ना, ये थोड़ा सा मेरे को समझना पड़ेगा। मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ अगर कोई दर्शक है जो समझा पाए कि इतनी दिलचस्पी हमारी न्यायपालिका को क्यों है। मुख्यमंत्री तो हेमंत सोरेन भी है। देश में शायद अमानत 5 करोड़ केस है पेंडिंग, 5 करोड़ केस पेंडिंग है। अमानत हमारे सहयोगी बता रहे हैं 5 करोड़ केस को छोड़ के हमारी न्यायपालिका एक चीफ मिनिस्टर के आसपास इस तरीके की व्यवस्था क्यों कर रही है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मतलब 5-5 कोर्ट एक व्यक्ति के लिए खुला है। बोले साहब दाहिने तरफ एक कोर्ट है राउज एवेन्यू, वो भी खुलेगा। सुप्रीम तो हाई कोर्ट खुलेगा, हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, सब खोल देंगे। और पब्लिक जो है, पब्लिक की चप्पल घिस रही है। तो ये चीज समझना होगा कि एक चीफ मिनिस्टर में ऐसा क्या है कि सारी व्यवस्था हो जा रही है। दूसरा चीफ मिनिस्टर जब जमानत याचिका लगाता है तो कोर्ट में जज साहब कहते हैं कपिल सिब्बल को कि अरे तुमने तो लोअर कोर्ट में जमानत याचिका लगा रखी है। चुनाव के दौरान कह दिया कि जो चुनाव प्रचार के लिए देते हैं उनको नहीं दिया, उनको नहीं दिया। ये थोड़ा मेरे को भी समझ में अब नहीं आ रहा है कि ये अचानक इतनी जल्दी जल्दी क्यों हो रहा है प्रकाश भाई। और ये भी तो बताओ अभिषेक की जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, जर्मनी में बयान आया, जर्मनी का
अमेरिका से व्हाइट हाउस का बयान आया, हेमंत सोरेन भी गिरफ्तार हुए, पहले भी चीफ मिनिस्टर रहते हुए लालू प्रसाद यादव हुए। मुझे नहीं याद है या किसी को भी देश में याद नहीं होगा कि भारत में कोई चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार होता हो और दुनिया भर से रिएक्शन आता हो। याद नहीं भाई, ये तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। हिंदुस्तान की संवैधानिक व्यवस्था में, हिस्ट्री भारत में नहीं मिलेगी आपको। कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर भारत में नहीं हुआ जो जेल में जाके सरकार को चलाए। पहला, न्यायपालिका को भी इस पे दखल देना, गलत परंपरा शुरू हो गई। लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाला का आरोप लगा, इसका मतलब यह कि एक घोटालेबाज व्यक्ति जिस पे दोष भी सिद्ध हुए वो सरकार कैसे चला सकता है? जब किसी व्यक्ति पे आरोप लगे तो वो संवैधानिक पद पे कैसे बैठ जाता है? अगर यही प्रकाश भाई, अगर यही जो पोर्श कार वाले का केस में हुआ, आप उसी केस को अरविंद केजरीवाल वाले केस से जोड़ दीजिए, आपको ये समझ में आएगा कि जब वहां पे वीवीआईपी होने के कारण निबंध लिखवा के जमानत दे दी गई, अगर अरविंद केजरी के बजाय आप मान लेते कि सरकारी अधिकारी होते या कर्मचारी होते, आप सब इंस्पेक्टर होते और आप जेल में चले जाते, तो आपको पहले बर्खास्त किया जाता, आपको सस्पेंड किया जाता, सबसे पहले आपकी ताकत छीनी जाती है आपसे। तो फिर ये नियम चीफ मिनिस्टर के लिए क्यों नहीं हो रहा है? और भारतीय संविधान में अगर इसका जिक्र नहीं कर पाए हैं तो इसको करना होगा, क्योंकि ये एक ब्लंडर है और इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि जनता के साथ न्याय हो रहा है। जनता ने एक नेता को चुना था जो कुर्सी के साथ बैठा था, कुर्सी पर बैठा था। जेल में बैठे व्यक्ति के लिए जनता ने वोट नहीं किया था आपको। तो न्यायपालिका की बेहद खास दिलचस्पी और अरविंद केजरीवाल का बाहर आना, हमको लगता है कि सब कुछ वैसा नहीं दिख रहा है जो दिखना चाहिए था। जी, अब अभिषेक जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सटीक है भाई। ऐसी क्या दिलचस्पी है? देश में तमाम पॉलिटिकल लोग हैं, बहुत सारे अपराधी हैं जो जेल में बंद हैं, जिन पर केस चल रहे होंगे, लेकिन एक राजनेता को जमानत देने में जो दिलचस्पी इस देश के न्यायालयों में है वो जबरदस्त है। उसका कोई दूसरा पॉलिटिकल उदाहरण नहीं मिल रहा है देश में अभी। और दूसरा, मैं अभिषेक से एक और चीज समझ रहा हूं, मैं अरविंद ही केजरीवाल की बात कर रहा हूं और आम आदमी पार्टी की। मैं फिर से वही बात आपसे पूछ रहा हूं कि जब एक राजनेता कह रहा है कि अगर आपने मुझे वोट नहीं दिया तो मैं जेल चला जाऊंगा और आपने मुझे वोट दे दिया तो मैं बच जाऊंगा, दिल्ली का मैंडेट क्या है? दिल्ली के लोगों का क्या मैंडेट है? इसमें मैं न्यायालय में नहीं जा रहा हूं, वो तो राजनेता की ही बात है। तो मैंडेट क्या है? देखिए, ये पुरानी फिल्मों में प्रकाश भाई ये दिखाया जाता था कि अगर हीरो को अगर जिता देगी पब्लिक तो जो है हीरो जेल से बाहर आ जाएगा। ये फिल्म नहीं चल रही ना, ये हकीकत है। और यहाँ ऐसा नहीं होगा। जनता ने वोट नहीं दिया, वो मैसेज तो क्लियर है कि अरविंद केजरीवाल अपने ही बयान में फंस गए। इंजीनियर राशिद को भी तो वोट किया पब्लिक ने, 1.5-2 लाख वोटों से जीते ना वहाँ पे। उसको पंजाब तो क्या सबको बाहर कर देगा कोर्ट? नहीं, ये तो नियम ही नहीं है इस देश में। सवाल मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, चूंकि आप अरविंद केजरीवाल पे विशेष टिप्पणी करते हैं और विशेष नजर रखते हैं, आप मुझे ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल अगर जेल से बाहर आ गए, बीजेपी को अभी अविश्वास प्रस्ताव आएगा सदन के भीतर, तो बीजेपी के लिए क्या कोई संकट देख रहे हैं आप केजरीवाल के आने के बाद? नहीं, मुझे कोई संकट नहीं दिख रहा अभिषेक, क्योंकि देखो, सबसे बड़ी बात ये तो आप भी मानोगे कि जो बातें कह के अरविंद केजरीवाल आए थे पॉलिटिक्स में, 10 साल हो गए इस बात को। आपको भी पता है, हम लोग रोज़ दिल्ली में पानी की क्या हालत है वो हम दिखा रहे हैं। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी यही तो कहती है कि पानी फ्री, बिजली फ्री हमने लोगों को दे रखा है, स्कूल हमने दे रखा है। तो वो जो डेंट है ना, इमेज का डेंट, वो बहुत अंदर तक चला गया है। अब लोग सोचने लगे हैं, आम राजनेता जैसे देश में किसी, मान लो राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, अब उसी लाइन में अरविंद केजरीवाल भी खड़े हैं। आदमी सारे नेताओं को एक साथ खड़ा करके वैसे देखता कि अच्छा उसी में अरविंद जी भी हैं। अरविंद जी ऐसा नहीं कि बड़े अनोखे हैं। मुझे एक लॉजिक, मैं एक लॉजिकल मतलब ये प्रश्न जरूर दर्शक उठाएंगे और पूछेंगे कमेंट में। लोग ये सोच सकते हैं कि जैसे यूपी में एक ब्यूरोक्रेसी और एक सरकार में बैठे लोगों ने योगी के खिलाफ काम किया, क्या उसी तरीके से अभी भी अरविंद केजरीवाल को लेकर ब्यूरोक्रेसी और न्यायपालिका में वो सोच काम कर रही है कि उनको बाहर भेजा जाए, इंडी गठबंधन की सरकार बने जैसे तैसे करके? क्योंकि प्रयोग तो चुनाव में भी किया गया। क्या इस तरीके से भी लोग सवाल उठाएंगे? क्योंकि ये बड़ा मतलब हैपनिंग सा मामला लग रहा है। अभिषेक, जैसे आप कह रहे हो ना कि ये जो दिलचस्पी है अरविंद केजरीवाल के लिए देश के न्यायालयों में, ये अजीब लगती है, तो वो तो कहाँ तक जाता है आप खुद से सोच लो। दूसरा रहा ब्यूरोक्रेसी सिस्टम, तो आपको ये समझ आना चाहिए, तो बड़ा सामान्य सी बात है, दर्शक भी समझेंगे। अरे भाई, अर्ध राज्य के मुख्यमंत्री हैं, पूर्ण राज्य भी नहीं है दिल्ली। उस चीफ मिनिस्टर को अदालत ये कह के बाहर छोड़ देती है कि जाइए चुनाव प्रचार करके वापस आ जाइएगा। और वैसे ही एक पूर्ण राज्य का मुख्यमंत्री, चुना हुआ मुख्यमंत्री जैसे अरविंद केजरीवाल, वैसे ही हेमंत सोरेन, उस पर उसी बिना पर जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस बिना पर अरविंद केजरीवाल को छोड़ा, उसी बिना पर हेमंत सोरेन को नहीं छोड़ते हैं। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर दुनिया भर से बयान नहीं आते हैं कि हमने नजर बना रखी है।
तो अरविंद केजरीवाल कोई सामान्य आदमी नहीं है। अरविंद केजरीवाल पहले फोर्ड फाउंडेशन चलाते थे, फोर्ड फाउंडेशन किन लोगों से जुड़ा हुआ है वो देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल एनजीओ चलाते थे, तो अरविंद केजरीवाल के संबंध किन किन लोगों से रहे हैं वो देख लीजिए। पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल ने किन लोगों से फंड लिए हैं वो देख लीजिए, जिसका आरोप इन पर लगता रहा है। तो ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है। दूसरा, देश में तो प्रॉपर एक सिस्टम ऐसा है ही ना भाई, इस देश के न्यायालय खुल जाते हैं आतंकियों के लिए रात के 2 बजे की, हाँ जी बड़े उनका मानवाधिकार है, उन पर हम बात कर लेते हैं, जबकि सामान्य आदमी जीवन खत्म हो जाता है। अभिषेक, सामान्य आदमी का एक साधारण से केस में जीवन खत्म हो जाता है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। और वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जो देश में वीर सावरकर पर सवाल करती है कि जमानत दे दिया, माफीनामा ने दे दिया और हम भगत सिंह हैं, दावा यही है ना केजरीवाल का, हम भगत सिंह हैं। पिछले 1.5 महीने में या 2 महीने में कौन सा अदालत बचा, कौन सा थाना पुलिस बचा जहां ये ना कहा माई बाप जमानत दे दो, माई बाप जमानत दे दो। अरे भाई हो भगत सिंह तो खेल जाओ, रहो 2-4-5 साल जेल में जाहिर तौर पे। लेकिन ये बिल्कुल हर 2 दिन में बिल्कुल दर्शक आप भी बताएंगे, दर्शक भी समझदार हैं, वो भी बताएंगे अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर करने की कोशिश में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं।